वेलकम टू एक्वायर कोचिंग क्लासेस। कैसे आप सब ठीक हो? तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जिनका क्वालिफाई हुआ है 12th, क्योंकि आज ही 12th का रिजल्ट भी आया हुआ। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक छोड़ा था, हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। तो उसमें पढ़ी थी कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कैसे क्रॉप्स उगाने से लेकर खाने तक क्या क्या प्रैक्टिस की जाती हैं। तो पहले प्रैक्टिस हमने पढ़ी थी मिट्टी को तैयार करनी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सेकंड था हमारा था कि सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, इसको इसको होता क्या है, सेकंड स्टेप ये है, ये आ गया हमारा सेकंड स्टेप। पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सोइंग ऑफ सीड होता क्या है, हमने बताना है सर ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड को मिट्टी में डाला जाए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इनटू द सॉइल। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड को मिट्टी में डाला जाए, वो सॉइल जिसको ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, वो मिट्टी जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, उसमें सीड को डालने के प्रोसेस को बोलते हैं सोइंग। ठीक है, सोइंग। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सोइंग द टाइप्स तो बाद की बात है, कल ये पड़ेगा कि क्वेश्चन कभी कभी कई बार पूछा है कि वाइल ग्रोइंग फॉलिंग, वाइल ग्रोइंग, सर वाइल सोइंग लिखना है, सोइंग लिखो आप। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, मतलब सोइंग करते दौरान हमने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको माइंड में रखना है और एक एक को जस्टिफाई करेंगे क्यों ऐसा क्यों करना है, आपने ये फॉलोइंग स्टेप्स को हमने माइंड में क्यों रखना है। और ये पहले देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट आता है सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब सीड कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब उसमें डिजीज नहीं होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ग्रोथ उसकी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी प्लांट होना है, मतलब हेल्दी सीड होना चाहिए। क्वेश्चन रेज होता है वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सीड जो है वो हेल्दी है या नहीं, यानी अच्छा है या नहीं, उसके टेस्ट आता है। ठीक है, टेस्ट फॉर हेल्दी, ऐसे लिखो आप, टेस्ट फॉर हेल्दी सीड। आपने क्या करना है, एक बकेट लेनी है, उसमें वाटर भर देना है, पानी भर दो, वाटर डालने के बाद आपने क्या करना, सीड उसमें डाल देना है, सीड उसमें डाल देना। मैंने क्या बताया, आपने यू हैव टू कीप द बकेट देन पुट वाटर इन इट, पानी में डालने के बाद सीड डालना है। अब सीड डालने के बाद क्या होगा, वो सीड जो फ्लोट करेगा दैट मींस वो हेल्दी नहीं है, जो सिंक करेगा वो हेल्दी होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, वो पानी लेने के बाद पानी में आपने क्या करना, सीड डालने हैं, तो वो सीड जो सिंक करेंगे यानी जो डूब जाएंगे नीचे, जो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, वो हेल्दी प्लांट्स है, और जो फ्लोट करेंगे वो हेल्दी प्लांट नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है सोइंग ऑफ सीड शुड बी डन एट प्रॉपर डेप्थ। डेप्थ का मतलब कि देखो, जब अपने सीड को नीचे उगाना है तो एक प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए, यानी न ज्यादा ऊपर होना चाहिए न ज्यादा नीचे होना चाहिए। वाई, ऐसा क्वेश्चन आता है वाई, कैसे आगे से वाई, ऐसा क्यों? आप मुझे बताओ, अगर किसी कोई सीड जो है उसकी प्रॉपर डेप्थ नहीं, यानी सीड ऊपरी है, मान लो ये सॉयल है हमारी, ठीक है, ऊपर से ही सीड है, आप मुझे बताओ क्या उस पे बर्ड्स क्या अटैक नहीं करेंगे? ठीक है, अगर प्रॉपर टेस्ट नहीं हुई तो सारे सारे सीड को बर्ड चुन लेंगे, तो सीड होगा ही नहीं। और दूसरा, अगर ज्यादा डेप्थ नीचे हुई, मान लो काफी अब सीड यहाँ पे है, तो बताओ यहां से वो कब तक जर्मिनेट होगा, जनरेशन में होने में कितना टाइम उसको लगेगा कि वो ऊपर आ जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड बताया ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड शुड बी अवॉइडेड। व्हाट डज इट मीन ओवर क्राउडिंग? मतलब जब आप सीड फेंकते हो विद हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्टिंग करके हाथ से फेंकते हो, तो क्राउड नहीं होना चाहिए सीड का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना, न्यूट्रिएंट्स अगर जो दो प्लांट्स जो सीड खाएगा, अगर उसी जगह पे अगर 100 सीड्स हैं, तो क्या वो न्यूट्रिएंट्स पूरा हो सकते हैं? नहीं। एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा बीच में, अगर इसके ओवर क्राउडिंग नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स इजिली मिल सकते हैं। लास्ट वन इज प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी टेकन। व्हाई? किस क्वेश्चन व्हाई प्रॉपर डिस्टेंस क्यों? टू एडिक्वेट द न्यूट्रिएंट्स, ताकि न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपरली हर किसी सीड को मिल जाए। अगर ओवर क्राउडिंग होगी, ऊपर वाला ओवर क्राउडिंग होगी, डिस्टेंस पास पास में होगा, तो ना वो ग्रो होंगे, ग्रो तो होंगे बट एक प्रॉपर हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स फालतू प्लांट ले लेंगे, बाद हम निकाल ही देते हैं उनको। तो प्रॉपर डिस्टेंस होगा, प्रॉपर डिस्टेंस प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो इजिली उनको प्लांट्स उनको ऑब्जॉर्व करके हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये थे कुछ वो जो पॉइंट्स हमने कुछ माइंड में रखने, तो पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। ठीक है, अब इसके आते कुछ टाइप्स। ठीक है, किन किन तरीकों से सोइंग की जाती है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ इधर।
टाइप्स ऑफ सोइंग, टाइप्स ऑफ सोइंग। पहली आती है हमारी कौन सी, ब्रॉडकास्टिंग। पहली टाइप हमारी आती है ब्रॉडकास्टिंग। होता क्या है ब्रॉडकास्टिंग में, सर ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड को भाई हाथ मैनुअली खेतों में डाला जाए। हमारी तरफ देखा होगा सीड को हाथ ऐसे लेते, हाथ में लेना है भाई मैनुअली ऐसे करके। देखो पिक्चर भी लगाई हुई है मैंने ऊपर, पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड सोइंग का जिसमें फार्मर क्या करता है, सीड को हाथ में लेके देन इस तरह से फेंक देगा खेतों में, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। लेकिन ये मेथड उतना एडिक्वेट नहीं है। क्यों, उसमें होता है कि ये उतना प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि न एक प्रॉपर डेप्थ मिलती है, न एक प्रॉपर डिस्टेंस मिलता है। सीड बस हाथ से पकड़ना फेंक देना है। आप मुझे बताओ, हाथ से किसी चीज को फेंकेंगे एक प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये उतना वैल्यूएबल नहीं है। बाई हैंड, बाई हैंड, वन वर्ड आंसर। ठीक है, अगर नोट चाहिए होंगे नोट्स मिल जाएंगे, पिक्चर में लगी हुई है बाई हैंड। सेकंड आता हमारे पास डिगलिंग। सेकंड इज डिगलिंग। होता क्या है डिगलिंग, ये देखो पिक्चर्स लगाई हुई है। इसमें क्या किया जाता है, मान लो ये मिट्टी हमारे पास लैंड है, इसमें क्या किया जाता है, प्रॉपर होल्स बनाए जाते हैं खेतों में। ठीक है, होल्स बनाएंगे, होल्स बनाने के बाद बाय हैंड एक एक सीड इन होल्स में डाला जाएगा। ये प्रॉफिटेबल है, सीड 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 ले लो, एक एक सीड। देखो पिक्चर में लगाया, पिक्चर में देख सकते हो कैसे हैंड से पकड़ के एक एक सीड जो है इन होल्स में डाला जा रहा है। एक प्रॉपर प्रॉपर डिस्टेंस भी होगा बीच में। ठीक है, काफी प्रॉफिटेबल होता है ये वाला मेथड। इसमें होता है डिगरिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हाथों से ही सीड को डाला जा रहा है, बट क्या खोद के होल्स बना के, रोज में एक होल बनाया जाता है, उन होल्स में एक 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 करके सीड लगाया जाता है। थर्ड बनाता हमारा पास ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, नर्सरी टू मेन फील्ड, वन वर्ड आंसर लिखा मैंने। इसमें क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले सीड को किसी नर्सरीज में ग्रो किया जाता है। नर्सरीज में ग्रो करने के बाद जो ही वो प्लांट जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उठा के दूसरे खेत में लगाया जाता है, बोलते ट्रांसप्लांटेशन। सबसे ऑथेंटिक मेथड यहाँ कहाँ यूज होता है, ये देखो पिक्चर में दिखाया है हमने। इसमें होता है ये पैडी क्रॉप्स में। अब पैडी क्रॉप्स में क्या होता है, पहले जो राइस का जो प्लांट होता है उसको नर्सरी में लगाया जाता है, देन उसके बाद वो मेन फील्ड में लगाया जाता है। पिक्चर में देख ही सकते हो आप, यहाँ टमाटर देख लो, टमाटो देख लो, ब्रिंजल देख लो, चिलीज देख लो, और भी कई सारी क्रॉप्स हैं। हमारे गांव में कई सारी क्रॉप्स उगाते हैं। पहले फिर ऐसे लगाया जाता है, ऐसे मतलब नर्सरी टाइप है। यहाँ पे कई सारे सीड एक ही जगह उगाए जाते हैं, क्राउडेड ऊपर से कवर कर देते हैं उसको। जो ही क्रॉप इतनी इतनी बन जाती है, यहां से उठा के फिर मेन फील्ड में लगाई जाती है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें नर्सरी से मेन फील्ड में क्रॉप्स उगाई जाए। पहले नर्सरी में उगाएंगे, बाद में मेन फील्ड में डाले जाएंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब ये वाला मेथड भी काफी अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर डिस्टेंस में हम सीड को, जहाँ पे देखा होगा यहाँ पिक्चर में देखिए लोग कैसे ये राइस को भी प्रॉपर डिस्टेंस में लोग एक एक करके सीड को पानी में लगाए, मतलब मिट्टी में लगा रहे हैं प्रॉपर डिस्टेंस में। ये वाला मेथड भी काफी ऑथेंटिक होता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड प्रोसेस, सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक, अब सोइंग भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम रहेगा एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को कैसे ऐड किया जाता है और क्यों किया जाता है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अभी मैं इसी पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और कमेंट करो। थैंक यू।